क्या नाम के बाद जो लगता है उसको मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आप पता नहीं हमें कहाँ मुझे समझा दिया है। नहीं, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं जाति-पाति की विवाद नहीं करना चाहता हूँ। लव कन्वर्टेड इंटू अरेंज। जाति के नाम पर, शादी के नाम पे भागता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। मैं मीडिया मैन बन पाए, बस बने तो बस यही मैंने किसी का पति बन गया। आप अपने फादर इन लोग को कितना टाइम लगा उनको अपने जीवन में एग्री करने में? ये डिजाइन नाम है मेरा और मैं हार नहीं मानता। लग गया। आपको उससे डिग्री से मतलब नहीं हो, बस वो लोकल आदमी है, वो दलाल है कि पत्रकार है, ये चेक करना हो। वो भी सिर्फ और सिर्फ बगावत का नतीजा। इतने सारे ताने मारे मेरे को, वो भी बेटा का मैंने मिसाल ऐसे बोल जा रहे हैं, 2 गधे थे चला रहे हैं। कुछ बिक गया, हमारा पंप डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी बिकने की नौबत आ गई, मतलब जमीनें बेच दी, ट्रकें बेच दी, क्या नहीं बेचा उस स्कूल को खड़ा करने में। ये सोच बिल्कुल हाई थिंकिंग थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने ज़मीन और मिट्टी का कर्ज उतारना है, मुझे उस ज़मीन पे वापस जाना है। ये मेरे दिमाग में शुरू से मैं लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखता हूँ कि नहीं ये नहीं चलेगा, कि नहीं ये नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आपका स्वागत है बियर फैमिली। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जो थाईलैंड से बैंकॉक, पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, बेंगलोर, इंडिया के कई सारे शहरों में शिक्षा जगत में सम्मानित हो चुके हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संसार भारती ग्लोबल स्कूल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर विजय रंजन। मैं इनसे रूबरू हूँगा इनके जर्नी ऑफ लाइफ का, स्टार्टिंग करियर का, और कैसे है शिक्षा जगत में इतना नाम कमाए पूरे भारत में, पूरे भारत के साथ साथ बिहार में। और बिहार में उस जगह से सुप्रास एक ऐसा जगह जिस जगह पर जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर आज से 5 साल 10 साल पहले अगर सुप्रास जाते तो पटना से तकरीबन आपको 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लग जाता था जाने के लिए। और अभी भी आप जाएंगे जहाँ पे इनकी स्कूल है, तो उस स्कूल के चारों तरफ पूरा रिमोट ग्रामीण क्षेत्र है, और उस गाँव के बच्चे को इन्होंने पढ़ाने की एक ललक ऐसा पैदा कर लिया कि वहाँ से भी बच्चे IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे इनके संस्थान से, इनके स्कूल से। इनके स्कूल जो है पूरा कवर करता है मिथिलांचल के साथ साथ सीमांचल के कई सारे जिले से इनके स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और आज इनके स्कूल, इनका ढूंढन इतना कारगर हुआ कि देश को छोड़ करके विदेश में भी ये सम्मानित होने के लिए जाते हैं और सम्मानित होकर के आते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समझे जी। सर, थोड़ा बहुत मैं इंटरव्यू दे ही दिया आपका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी सक्सेस होता है या कोई मुकाम पे पहुंचता है, उस मुकाम पर पहुंचने से पहले उससे लाइफ में इतनी बड़ी घटनाएं घटती है, ऐसे ऐसी जर्नी से गुजरना पड़ता है, उसको बीच में कहीं कहीं ख्याल आता है कि हम बैक हो जाए, जैसे थे वैसे ही रहे। मतलब जो सिंपल लाइफ तो उसी सिंपल लाइफ मिलिए। वो कैसे अपनी इस जर्नी पर पहुंचे? क्या आपका बैकग्राउंड में आपका शिक्षा जगत में थे, कोई ट्रेनिंग आपको मिला या कुछ एक्चुअली हमारी विरासत में तो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला। बेसिकली ये बात ये थी कि जब मैं बच्चा था तो मैं वहाँ मैट्रिक में अपने गांव में SCY हाई स्कूल बड़ी दूरदराज से, मैंने खुद वहाँ से 1988 में, आज से करीब 37 ईयर के आसपास बिफोर मैंने वहाँ से मेट्रिकुलेशन किया। और एट द टाइम शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मतलब टीचर्स अच्छे थे, स्कूल में क्लासेज होती थी, और हमारे जैसे ग्रामीण बच्चे पैजामा पहन के भी वहाँ पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे सीन बदला। वहाँ एक समाजवाद भरसे साँतवाद समझो या एक ग्रामीण वर्ग संघर्ष समझिए कि हम बड़े तो हम बड़े, एक ऐसी लड़ाई जहाँ वर्चस्व की लड़ाइयाँ चलती थी। उस बीच में से हम हमारे जैसे बच्चे या हमारे टाइम के शायद बच्चे निकल के दरभंगा पे कितना, दरभंगा मधुबनी तक भी मूव करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगता था, ठीक है, वो दौर था। तो उस दौर में जहाँ तक शिक्षा की विरासत का सवाल है, तो हमारे घर परिवार में मुझे नहीं संज्ञान में है। तब नहीं कर हाँ, दूर-दूर तक नहीं था। ऐसा होता है कि दुनिया लो या हाँ, नहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे एट दैट टाइम। हमारे बड़े पापा बहुत काफ़ी अच्छा संघर्ष कर रहे थे। उस वर्चस्व की लड़ाई में वो नंबर 1 डी करते थे या लीड करते थे, और उनकी काफ़ी अच्छी छवि मानी जाती थी, है। अभी भी उनके चरित्र और उनके मतलब इमेज पर कोई उंगली नहीं उठती है। तो उस माहौल से जहाँ पर कि एक 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 लाइन में आप ये समझ सकते हो कि अ, गोली हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि गोलियों की तड़तड़ाहट से नौनिहालों की किलकारी तक। क्या बात है? तो वो एक बड़ा सपना था। जब मैं वहाँ से यहाँ आया उस टाइम में मुझे पटना में, मैं जब इंटर में था 88-90 का वो दशक था। एट दैट टाइम 89 में बीपी सिंह की सरकार आ रही थी। भारतवर्ष में बीपी सिंह 89 में प्रधानमंत्री बने थे। 90 में लालू यादव मुफद्दल काल संघ हुआ। उससे पहले 15-16 साल की उम्र में हम लोग अखबारों के ज़रिए, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं,
बड़ा वो अजीब-सा ग्रामीण दौर, मतलब ग्रामीण दौर में भी बड़ा अजीबो-गरीब ग्रामीण दौर, जहाँ तक संघर्षों की बात है। लेकिन एक जो प्लस पॉइंट थी मेरे साथ, कि मैट्रिक पास करते-करते या इंटर गुज़रते-गुज़रते मैं करीब-करीब 2000 से 4000 नोबेल, हिस्टोरिकल नोबेल हो, लिटरेचर हो, मोहन राकेश हो, निर्मल वर्मा हो, वो सत्य साहित्य हो, वो मनोहर कहानी हो, नंदन हो, चंपक हो, बाल मैगज़ीन हो, वो आपकी पॉलिटिकल मैगज़ीन हो, माया हो, मनोहर कहानी हो, इंडिया टुडे हो, मतलब कुछ भी सब मेरे सामने आता था, मैं सब पढ़ता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 15 साल की उम्र में मुझे एट दैट टाइम, आज से 40 साल पहले, इज़राइल, मोसाद, केजीबी, रसिया, अमेरिका, आईएफबी, इंटरपोल, यूएनओ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आजकल के बच्चों को, आजकल की पीढ़ियों में पता नहीं होता, वो मैट्रिक्स के साल क्या ये नहीं आता, वो नहीं पता होता उन्हें। हमें एट दैट टाइम पता था। एट दैट टाइम मुझे ये सारी चीज़ें पता होती थी। हाथ प्रैक्टिस रुचि रहा, हाथ से वंडर जो भी, तो पढ़ाई से रुचि थी। पटना कॉलेज में मैं पढ़ता था, पटना यूनिवर्सिटी में मेरा इंटर के बाद पढ़ना था वैसे नहीं, पटना मैट्रिक के बाद मैं इंटर करने के लिए पटना आया। अच्छा, अब इंटर की पढ़ाई कॉलेज में नहीं होती है, लेकिन एट दैट टाइम हम लोग इंटर करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में, पटना कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। मेरे गेट पर एक स्कूल था, जिसमें टाई भी लगा के कुछ बच्चों को मैंने पढ़ते देखा। मैं फिर इस साथी से पूछा, ये कौन है? बोला, ये सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। फिर सर, हम तो आज से 6 महीना पहले स्कूलिंग करके आए हैं, हमारा तो वो नहीं था, हम तो पैकेट किताब उठवाते और चले जाते थे। तो एक छोटा-सा लिटिल बिट, कभी नहीं पता था कि 88-90 में देखा हुआ एक ऐसी चीज़ मेरे जीवन में दोबारा आएगी। तो हमने तो वो सोचा ही नहीं था, मैं बस अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस रहा। दिमाग में छोटी-छोटी चीज़ें थी कि मैंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से माली हालत चाहे जितनी भी खस्ता, लेकिन वैचारिक और मानसिक हालत एकदम टॉप पे होते थे। सबसे की प्रोसेस है ना, माली हालत मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन दैट हैपेंड वेरी बैड। हाँ, वो उस टाइम में भी था कि अगर मेजर रंजन पूछा ना, वो कलेक्टर भाई, हाँ, नहीं सीधा कलेक्टर। ये ठीक से पता नहीं था तहसील-नवासी में, ये मेरे साथ, हाँ, एक नहीं 89 90 में ये पता नहीं था, ये उससे करने के लिए यूपीएससी का रास्ता क्या है, सिलेबस क्या होगा, अच्छा प्रोसेसिंग भी कुछ नहीं पता था। ये इतना तय था कि बनना है तो खुद पे बन। ठीक है, चीज़ें चलती गई। अब बच्चों को देखकर मुझे लगता था कि एक दिन आएगा कि ऐसा स्कूल हमारे इलाके में भी होगा। कि एट दैट टाइम से कब चल रहा है टूर? जो पटना आएगा, पटना आए और जब एक वेल अपडेटेड प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देगा। अच्छा, जब आप सरकारी स्कूल से आप पटना ऐसा, हमारे टाइम पे भी वहाँ पे 2-4 छोटे-छोटे ऐसे प्राइवेट स्कूल चलते थे, ₹10 ₹20 महीना वाला। हाँ, ₹10 ₹20 महीना पे चलते थे, लेकिन वो कहने की जो प्राइवेट स्कूल थे, वो एक तरह से प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग टाइप का चीज़ें थी, जिसने अपना नाम रख लिया। किसी ने मैडोना रख लिया, एचएस रिपब्लिक रख लिया, किसी ने सारदा निकेतन रख लिया, लाइक दिस। तो ये चीज़ें बहुत उस टाइम में मैंने नहीं करती थी। विचार देखिए होता क्या है ना, हस्बैंड लेके विचारे आती है, विचारे जाती हैं। आप फिर अगले पल दूसरे विचार में शिफ्ट कर जाते हो, फिर कोई दोस्त की टोली आई, फिर आप क्रिकेट खेलने चले गए। फिर 4 अच्छे दोस्त आ गए, तो आप एकदम बाजी में चले गए। फिर और अच्छे दोस्त आ गए, तो आप मोना सिनेमा में सिनेमा देखने चले गए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विचार के उस उम्र में लोग तात्विक चल रहा है। मैटर इज़ दैट कि आपकी सोच बिल्कुल हाई थिंकिंग थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने ज़मीन और मिट्टी का कर्ज़ उतारना है, मुझे उस ज़मीन पे वापस जाना है, ये मेरे दिमाग में शुरू से रहा है। ये इसको आप होम सिकनेस बोलो, आप अपनी वो मिट्टी का सिकनेस बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो उस तरीके से, और ज़ाहिर रही बात स्क्रीन लाइफ में आने का, उससे पहले जीवन में इतने स्ट्रगल हुए। जीवन में मैंने इतना उठा-पटक देखा कि स्कूलिंग करियर का तो मुश्किल से मेरा 15 साल का स्कूलिंग करियर है अभी पिछले 15 सालों में। वो तो जो दिखाए दिन वो तो दिखाए ही। संघर्ष क्या होता है उसकी परिभाषा और उसका महत्व तो उसे बताया ही, लेकिन ऑलरेडी हमारा जीवन मतलब मोटा-मोटी आप मान के चलो कि पटना के दौर से लेके 15 साल की उम्र से लेके आज तक वही देखोगे तो संघर्ष जारी है, और बिना संघर्ष भी कोई सफलता नहीं। जैसे आपने बोला कि स्ट्रगल लाइफ रहा है जो स्कूली टाइम पे होते हैं भाई, कई बार आप इसमें प्रमोशन हो रहे हैं, आपका अचीवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ये होता है कि जो आपको जो लाइफ इससे पहले आपका स्कूली टाइम में जो बहुत सारा स्ट्रगल लाइफ होगा, उसमें ऐसा कभी पीक टाइम लगा आपको कि नहीं बात क्या जिंदगी बहुत बेकार है यार? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। नहीं, मैं लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखता हूँ। मेरा स्कूल लाइफ भी चाहे माली हालत जैसी भी हो, वो पैजामा में ही सही, लेकिन बिल्कुल मस्त थे। अपने क्लास से टॉपर थे, सेक्शन से टॉपर थे। 10th में थे तो 9th को पढ़ाते थे, 8 को पढ़ाते थे, 8 में सेक्शन से फ्रंट फेरा। ऑल द टीचर्स जो थे उनको भी थोड़ी राहत होती थी कि विजय है ही तो चिंता ही क्या बात है, वो क्लास हो क्लास ले लेगा, मतलब लाइक दिस। तो ये सब कोई समस्या नहीं थी। सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ बच्चे स्कूलिंग लाइफ में। इस फेयर हो, रफ हो, पढ़ना हो, लिखना हो, झगड़ा करना, उसमें मारपीट, हर चीज़ 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 रंगदारी गिरी करते थे।
ऑलमोस्ट उस टाइम पे भी एक तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी कि कहीं न कहीं से बालपन में आदमी के दिमाग में आ जाता है कि मैं पंगाओं का बेटा बनूँगा। तो बाद में समझ में आया करीब 20 साल के तो समझ में आया कि तू कौन है? तू कौन है? एंड मुझे 20 साल के बाद समझ में आया। उससे पहले तो मैं भी किसी का बेटा था, किसी का भतीजा था और बहुत बड़ा अंग्रेज़ था। और वो उसमें बहुत बड़ा वो मौका है, मैंने बताया 89 आरक्षण विरोध आंदोलन, मंडल का मंडल, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है न 89 से लेके 90-91 जब मेरा ग्रेजुएशन का दौर था, 90-93 में ग्रेजुएशन में था। तो उन सारी चीज़ों ने कई बार ऊँचाई पे लेके गया है, कई बार नीचे ज़मीन पे पटका दी और फाइनली बस एक ही चीज़ हमें समझ में आई इन सारी चीज़ों से होते हुए कि बाकी चीज़ें जो है वो सामाजिक संघर्ष हो, समाज की चेतना हो, समाज में चाहे जो भी परिवर्तन हो, की सफलता बस इसमें निहित होती है। ये क्या हो पॉजिटिवली करते क्या हो और आप जो करते हैं उसका के इर्द-गिर्द आपके सोसाइटी, आपके परिवार, आपके समाज, आपके कंट्री, आपके स्टेट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। ये सब चीज़ें समझते-समझते 20-25 साल निकल जाते हैं लोगों के जी। तो ये मैं रुकेंगे आपके बीच में। आप तो ये एजुकेशन सेक्शन में आए। आपके बैकग्राउंड में बता रहे हैं कि आपकी बड़ी पापा पॉलिटिकल आंधी को चांस थी। तो आपको ये इच्छा नहीं कि हम भी इस रास्ते पे चलें? हाँ, बिल्कुल। एट दैट टाइम या तो कलेक्टर बनना है और या कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बस ये नीच नीचा दिखने की बात नहीं है। वो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भी छोटे हैं, मैं भी छोटा हूँ, मैं भी दाढ़ी रखूँगा, मैं भी स्मार्ट बन जाऊँगा। मुझे बोलना आता है। उस टाइम में मेरा वो फेमस था स्कूल में, कॉलेज में कि विजय का इस्तेमाल करो, कहीं पे वो स्पीच देना हो, कहीं पे कुछ भी हो, डायरेक्शन देना हो, एक्टिंग कराना हो। तो एक बहुत सारी चीज़ें जब बहुमुखी प्रतिभा टाइप की चीज़ होती है, जो हमें हमारे दोस्तों के ज़रिए, हमारे प्रोफेसर्स के ज़रिए या हमारे टीचर्स के ज़रिए समय-समय पर हमें ज्ञात होता गया कि आई एम द वर्सेटाइल। जब हमें ये पता चलता गया जैसे-जैसे लोगों ने हमें बताया, तो वैसे-वैसे मेरे मन में ये सपने तो आते ही गए कि हाँ, मुझे बिल्कुल ये करना है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और राजनीति का गिरता हुआ स्तर, खासकर राजनीति में जिस तरीके से आज लोग नेता या जो भी हो, मेरे घर के हो, बाहर के हो, जिस तरीके से शुद्ध स्वार्थ और कठोर स्वार्थ के नज़रिए में और जिस तरीके से एक चीज़ों को साधने के लिए सैकड़ों चीज़ों को लटका के रखा जाता है या भ्रम चाल फैला के रखा जाता है या सही गलत का विभेद ना करते हुए उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता है, तो थोड़ी-सी राजनीति से आज की तारीख में मैंने ऑलमोस्ट दूरी बना रखी है। बट एक बात पता है, अगर आपको पूरा सिस्टम अगर आज कोलैप्स होता जा रहा है और उसको बदलना है, तो वहाँ हमारा आदमी या हमें होगा। अब वो कैसे होगा, नहीं होगा, वो कभी दूसरे एपिसोड में बताएँगे। फिलहाल आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसी में नहीं, वो समझ आता कैसे? हाँ, कर सकते हैं यार, आप करेंगे तो या अनुवाद है जैसे कि आपने इंटर इंटर आपने यहाँ से किया पटना से। हाँ, तो फिर यहाँ यहाँ पर कितना टाइम, पटना में कितने टाइम में है? पटना मोटा-मोटी मैं 88 में आया और मैं एक बार मैं मनोज सॉन्ग के लिए जब ग्रेजुएशन हो गई हमारी तो मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान किया था कि मुझे मास कॉम करना है। क्योंकि दिमाग में एक शॉर्टकट थी। अखबारें उस टाइम में क्या होती थी हमारे यहाँ 1 डे डिले पहुँचती थी। मतलब आज की अखबार अगले दिन पहुँचती थी या जो भी होती थी। तो मेरे दिमाग में होता था कि अखबारों में नाम होना, हम लोगों के टाइम में मुझे याद है किसी बिहार टेक्स्ट बुक या किसी किताब में हमने पढ़ा था, अखबार में नाम नाम का एक अखबार में नाम, अखबार में नाम करके तो उन चीज़ों माइंड पे असर था। मुझे लगा कि अगर मैं अखबार में काम करूँगा तो मैं जल्दी फेमस हो जाऊँगा और मैं इसका नब्ज़ बारे में दब देता था ना तो हाँ, यार तो तो उस यहाँ पे तो एक दिमाग में था ही। मैं दिल्ली गया और दिल्ली से रैंडमली एक कॉल सेटिंग हुई कि आप हिंदुस्तान वापस जाओ। मैं हिंदुस्तान मतलब ये या पटना अशोक राजपथ का अशोक सिनेमा के पास में हिंदुस्तान ऑफिस उस टाइम में। तो मुझे 6 याद नहीं 95 या 96 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स जॉइन कर चुका था। तो वहाँ पे जॉइन किया और काम भी करना था मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे मेरी वो नहीं बैठी। मतलब मैं 4 साल करीब मैंने काम किया और 6 डिपार्टमेंट में मेरा मूवमेंट हुआ। मतलब पहले हमने पिचिंग से शुरू करी, फिर लेखन पे गया। हर जगह कहीं न कहीं मुझे कुछ लगा कि शायद सामाजिक असमानता कहीं न कहीं है। कहीं न कहीं आपकी योग्यता के हिसाब से को तरजीह नहीं दी जाती है। कि वो क्या नाम नाम के बाद जो लगता है उसको मैं नहीं बोलना चाहता हूँ आप पब्लिकली। नाम के बाद जो टाइटल होता है आप इसको शायद जाति समझते समझते क्या वही है सरनेम। हाँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। मेरा सेंस ये था कि मैं वो 4-5 साल वहाँ काम किया। चीज़ें आपकी ज़िक्र होती थी वहाँ पर। नहीं फ़ील होता था। मुझे फ़ील होता था कि उस सैकड़ों राज्यों में कि अगर हम 50 आदमी पत्रकारिता में हैं या हम 40 आदमी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं या हम 20 आदमी एडवर्टाइज़मेंट में हैं या हम 10 आदमी सर्कुलेशन में हैं। मतलब मैंने मीडिया का मतलब बहुत नज़दीक से मैंने 5 साल उसका अध्ययन देखा है। मैंने वहाँ काम किया है एज़ अ जॉब। शुरू में रात
जॉब करता था, दिमाग में नहीं था कि रात में काम कर लेंगे, दिन में कितना भी लेट उठेंगे, तभी उठेंगे, पेपर लिख के आईएएस बन जाएँगे या कुछ कमीशन दे देंगे। दिन में ड्यूटी करेंगे तो रात में जाग के कैसे पढ़ेंगे ही। फिर बाद में हमने रात की ड्यूटी छोड़ दी, क्योंकि पत्रकारिता में तो साफ मैंने देख लिया कि वहाँ पे तो जो एडिटोरियल टेबल है, एडिटोरियल डेस्क है, जो एडिटोरियल वो थी, वहाँ पे मुझे साफ लगा कि नहीं, ये विभेद तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फाइनली धीरे-धीरे हर जगह ये विभेद दिखता है। हाँ, उसी क्रम में बहुत सारे अच्छे लोग मिले। विभेद क्या जाति के आधार पर होती नहीं थी। बस मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो फलाना सिंह या फलाना मिश्रा या फलाना पांडे, मतलब पता नहीं हमें कहाँ मुझे समझा दिया है। नहीं, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं जाति-पाति की विवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी जहाँ तक जीवन की बात है, तो मेरे दिमाग में थी कि शायद सामाजिक असमानता चरम पे थी, आज भी है। आज अगर कोई बोल रहा है कि जाति खत्म हो गई है या सामाजिक असमानता खत्म हो गई है, इसके तरीके बदल गए। सोशल मीडिया के दौर में और यूट्यूब मोबाइल के दौर में इससे तरीके बदल गए। ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले मुझे वहाँ, हमारे कलीग्स में, स्पेशली सीताराम सिंह, चांद, एक पांडे जी थे, बड़े अच्छे लोग थे, शिशिर मिश्रा, ऐसे लोग जिन्होंने मुझे दिल से चाहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टाइटल होने से किसी ने मुझे चाहा नहीं। और मेरे खासकर जो अपर कलीग्स थे, मतलब जिन लोगों के नेतृत्व में मैं काम करता था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। पर इनका हँसी का बात बताऊँ, एक्चुअली मेरी लड़ाई जिस वजह से हुई थी ना, वो सिर्फ सेम मेरे कास्ट बरसा था, जिसमें वो सर उन लोगों की तुलना में ज़्यादा मेरे को वो पढ़ाई करने की रक्सिस रीज़न चाहे जो भी है, मसला जाति का नहीं है, मसला ये है कि किसी वर्किंग प्लेस पे क्वालिटी की बजाय आप उसका नाम, कद, काठी, बैकग्राउंड को तरजीह दे रहे हैं। तो ये गलत, ये योग्यता के साथ नहीं, इस नाइंसाफ़ी, और इस नाइंसाफ़ी को मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, और मैंने 2000 में नौकरी छोड़ दी। ये रीज़न था। शादी हुई थी, एक बच्चा होने वाला था मेरा, 10 की नहीं थी हमारी शादी। हाँ, मैंने अभी इंडोनेशिया में जब मेरा अवार्ड शो था, तो शादी का यही पटना, हाँ, पटना में ही आपका म्यूज़ियम के पास कोई बिल्डिंग है, मैं अभी थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। म्यूज़ियम के पीछे, उसी में है लेडी स्टीफेंसन हॉल। ना, हाँ, वहीं पे है हमारी शादी का व्यवस्था था, वही विद्यापति को या जहाँ भी था वहाँ बारातियों की व्यवस्था रही। ये जम की बहुत अच्छी शादी, साली अरेंज लव सिस्टम। मैं बता 5 से 7 साल के संघर्ष के बाद लव कन्वर्टेड इनटू अरेंज, और कंप्लीटली अरेंज। बिकॉज़ मैंने एक बात आपको बताई कि मेरे जीवन के मूल में हमारी मिट्टी एक नंबर पे आती है। मिट्टी मतलब आपकी जड़ें, आपका परिवार, आपका विरासत, आपकी परंपराएँ, आपके माँ-बाप, आपके दादा-दादी, और वहाँ पे जो आजकल लव के नाम पे जो ड्रामे होते हैं, वो तो हमारे, हाँ, होते हैं। नहीं, टाइम पे भी थोड़े बहुत होते, थोड़ा बहुत होते, थोड़े बहुत उस टाइम पे भी होते थे, अब चर्चा में ज़्यादा लव लव ये लव की आपने बात की, जब आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में आए तब ये लव स्टार्ट हुआ, यहाँ कॉलेज ग्रेजुएशन आपके क्लासमेट थी? नहीं, हमसे काफ़ी जूनियर थी। उस उनकी रिश्ते थे। कभी उसी कॉलेज में थी वो? नहीं, ठीक है सर, तो अच्छा पार्टनरशिप भी? हाँ, तो ना वो बिज़ी। कैसे अट्रैक्शन हुई? ये थोड़ा-सा बात कॉलेज थे वो ऊपर लगा रहता था, एक साथ थे, फैमिली रिलेशन से। 2, 4, 5 साल साथ बिताने के बाद मुझे लगा कि शायद नहीं, उनकी मुलाकात कैसे? जैसे आपकी, हालाँकि तो एक ही साथ में रहे, एक ही बिल्डिंग में थे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैटर ये था कि आपने ये डिसाइड किया कुछ दौर में भी कि मुझे ये लव मैरिज करना, और बहुत सारा गैप थे। उस समय तो बहुत सारा गैप था, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड अलग थी। मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, वो इकोनॉमिक की स्टूडेंट थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और हमारे ग्रामीण हालात में जहाँ पे चूल्हा नहीं, चौकी नहीं है, ये मतलब वो कुन्नी वाला चूल्हा है या बहुत ही मिट्टी वाले चूल्हे या लीपा-पोती करके आँगन, वो गोबर और मिट्टी और वो लार-पुआल के लीप से जो आँगन बनते थे, ऐसी चीज़ों के ज़रिए, मतलब जहाँ पे हमारा घर था, वहाँ पे उनको लेके जाना, एक अंडर मैट्रिक लड़की, और एट दैट टाइम सब सही तरीके से हुआ। और हम लोग जब वहाँ गए तो फिर 2000 में मेरा बेटा है, जिस उसी साल मैंने नौकरी छोड़ी, मेरा पहला लड़का। वो अभी 25 ईयर ओल्ड है, और वो अभी आप शादी करिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप शॉर्टकट में बताना चाहूँ, पहले नहीं देख जस्ट सच यही है, जाति के नाम पर, शादी के नाम पे भागता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। साहब अब ये बताइए कि आपने जैसे कि आपने अपनी गिट्टी आपने चर्चा की है, गिट्टी को भूनना नहीं चाहते, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहते। उस समय जिस समय आपने लव किया, जिस समय लव मैरिज किया, आपने लव से अरेंज में कन्वर्ट किया, उस समय आपको परिवार को, दोनों परिवार को, आप अपने परिवार को भी और बहन के अलग परिवार भी, दोनों को भी मैनेज करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ा होगा, बहुत ऐसा कड़ी मेहनत नहीं, आप इसको ऐसे व्यंग के तौर पे, अगर मीडिया, आप मीडिया के लोग हैं, व्यंग के तौर पे ऐसे समझे कि मुझे उस
क्रम में इतनी मेहनत करनी पड़ी कि बाकी सारी चीज़ें छूट गई और न आईएएस बन न वकील बन पाए, न मीडिया मैन बन पाए, बस बने तो बस यही कि मैंने किसी का पति बन गया। मैं पति खिदमत बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है। हिंदुस्तान टाइम्स से एक छोटा-सा मुलाजिम बन के जी रहा था मियाँ बीवी। वाइफ यहाँ इंतज़ार करती थी, हम यहाँ से टेम्पो पकड़ के कभी घर जाते थे। बहुत मन होता था तो ₹5 में 4 गो पनीर चिली बिना सिनेमा के सामने मिल जाता था टेम्पो पकड़ने से पहले। तो वो पनीर चिली लेके जाते थे, बोलते थे रोटी बेटा बना लेना, हम रोटी और पनीर चिली खा के रात गुजार लेते थे। 2 पीस फ्राई खा के जी लेते थे। जी शादी के बाद जिस दिन वो दिन जिस दिन हम ₹10 में या ₹5 में 4 पीस पनीर चिली लेके जाते होंगे, बहुत कम खोमचा वाले होते थे, आज की तरह स्ट्रीट फूड नहीं था। ये दौर था करीब 90 पैसा की 98-99 के आसपास। तो उस दौर में भी बड़ा मस्त था जीवन। मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा था नहीं हमसे कि संघर्षों को आपने कितना दर्द से महसूस किया। सच है कि आज तक वैसा संघर्ष आया ही नहीं मेरे जीवन में जो मुझे दर्द देके गया। दादा में भी आप खुशी मतलब ऑलवेज ऑलवेज आप खुश है। हम उस टाइम में भी सोचा करते थे बड़ा सा काम नहीं होगा तो 4 टेम्पो ले लेंगे, सुधा का दूध भी चला लेंगे, विषयों का दूध चला लेंगे। उस टाइम में ये सब चीजें ट्रेंड में थे। तो बहुत लोगों का स्वभाव क्या होगा ना कि जैसे कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसका पहला ऑप्शन तुरंत निकालने तो दिमाग में तुरंत पहला ऑप्शन आ जाएगा मेरे पॉजिटिव ऑप्शन। बहुत लोग होते हैं कि जैसे नेगेटिव होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन आपका पॉजिटिव वे में निकालते फालतू में और मेरे दिमाग में एक ही बात थी नौकरी छोड़ने बारे में। अगर मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ भी मैं बड़ा सा काम कर लूंगा, बड़ा सा काम कर लूंगा, लेकिन मतलब होता ना कि एक चिल ऑफ द वर्ड्स है। पता नहीं उस टाइम में स्टेशन पे या कहीं पे भी पीसीओ बूथ का होना ड्यूटी पे अब तो चौक पे बहुत मैटर करता था। पीसीओ बूथ्स बहुत वाइटल होते थे। सुबह की डेली एक बड़ा वाइटल होता था। ऑटो चलाना अगर आप कार और बड़ी 4 चक्के गाड़ी के बारे में नहीं सोच सकते, आपकी कैपेसिटी वहाँ तक नहीं जा रही है ऑटो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम 10 ऑटो खरीद के 40,000 में 30,000 35,000 40,000 में ऑटो आ रहा है तो 10-50 ऑटो लगा देंगे यार। तो मल्टीपल चीजें उस टाइम में भी सोच रहे हैं। लेकिन रैंडमली मेरे दिमाग में यह है कि अगर मैं ऐसा हो गया ना तो फिर मैं यही कहो के रह जाऊंगा तो बैक तो ये आवाज़ मिनट कर दे तो पहले वहां जाऊंगा, जो भी करना अपने गांव में करूंगा। बस मिसेज से पूछा था उस टाइम में, छोटी सी बच्ची थी वो, कि बाबू रे अब तो तुम पटना सेंट जोसेफ कन्वेंट की प्रोडक्ट हो, तुम अपना जीवन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम या बड़ा हाइट भाई कुछ भी हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड हमारी फैमिली बैकग्राउंड चाहे जितनी भी अलग हो, तुमने एक शहरी मेट्रो सिटी का लाइफ जिया है, मेट्रो लाइफ जिया है और हम बिल्कुल नोट लाइफ जिया है। वहाँ पे हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, वहाँ का सोसाइटी है, वहाँ का खाना पाना, वहाँ आपको जाना है। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जो बोलोगे मैं करूँगी। उन्होंने अपना बाइक पे हाँ, और हम लोग वहाँ चले गए। फिर स्टेप बाय स्टेप 2019 बिताया, 2002 में फिर दूसरा बेटा आया, फिर 3 4 5 वर्ष उसका पढ़ाई कर रहा था, तो रैंडमली घर में कुछ बातें हुई और हम तब तक मेरा लाइफ जो है मैं जाते हैं समाज करते हैं। आप अपने फादर इन लोग को कितना टाइम लगा उनको अपने जीवन में एग्री करने? काफी, तो फादर इन लॉ उतना ही इम्पोर्टेंट थे, ब्रदर इन लॉ उतना ही इम्पोर्टेंट थे। पहले से इनकी बहन का जो जीजा सॉरी भाई थे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट थे। और जितना इम्पोर्टेंट ये लोग थे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे बरखा मेरे मेरे फैमिली मेम्बर, दादा दादी, तो सारे लोग उतना ही मैटर करते थे। लेकिन एक जिद होती है कि विजय रंजन नाम है मेरा और मैं हार नहीं मानता। विजय विजय रंजन, हाँ, विजय रंजन नाम है मेरा और मैं हार नहीं मानूंगा। तो बहुत ज़्यादा उस पर ऐसा बता दीजिए जैसे कि आपने लव किया, लव करने के बाद आपने तो बहुत दिनों तक पता नहीं चला वो घर वाले, क्योंकि जब आपने शादी का क्या सोचा होगा, तो शादी का जब आपने मन में सोचा और फैमिली को मनाने की, दोनों में कितना टाइम क्या रहा? 2 से 4 साल, 2 से 4 साल जी बिल्कुल। और उतना पैसेंस रखा नहीं? पेशेंस ही रखा, उस बीच में ताने झेले, स्ट्रगल झेले, चोरी छुपे मुलाकात से घर आने की स्टोरी आप उसे पूरी किंग बना सकते हैं। हर वो चीज जिसको आप कर्म कर सकते हैं, सुकर्म कर सकते हैं, दुनिया की पुष्टि नजरों में अगर रख के कर सकें तो इस पे मुलाकात तो चोरी छिपी ही होगी ना। अगर 2 4 साल से लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, और सामने वाला तैयार तो है नहीं बैठा हुआ। सामने वाला उस दौर में भी रिजेक्ट करता था, आज के दौर में भी रिजेक्ट करता है, कल के दौर में भी फर्स्टली रिजेक्ट ही करेगा 100 में 90 लोग कि नहीं ये नहीं चलेगा। घोड़ा गधा घोड़ी गधी सब चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, तेरी चॉइस नहीं चलेगा। तीज एक सोसाइटी की मोनोपोली है, तो उसमें तो 4 साल टाइम लगा। तो बहुत सारी चीज छोटी छोटी होती है ना, कुछ मिलना, लेकरबाजी, इस वो टेलीफोन कॉल्स, बहुत तरह की बातें होती थी। तो वो सब होती है, वो एक स्टोरी है, वो एक अलग हिस्सा है उसका। सक्सेस नहीं, बस वो मेरे कैरियर से रिलेटेड है। लेकिन बाद में बात डायरी हो गई सब, अब एवरीथिंग। भी और आज भी मुझे लगता है कि मैं अपने ससुराल पक्ष का सबसे प्यारा हूँ, बढ़िया
तभी जमाने में सब आपको गर्व महसूस करते हैं इंडिया की? उस टाइम पे नहीं। तो जब मैं एसएमई किया और 4,000 की नौकरी करता था हिंदुस्तान टाइम्स में, उस टाइम में भी उन लोगों को उतना ही गर्व महसूस था कि नहीं रियली दैट बंदा इज अ वेरी नाइस गाय। मतलब वो उस पे था। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, इसके बाद आप चले गए वहाँ पे बुरास, फुल क्लास से फुल बुरास चले गए। आप जो भी चीज़ पे मिलने की बात है, और ये यहाँ पर जब फैमिली के साथ थे शादी के बाद, तो कोई ऐसा था डाउन टू अर्थ कि आपको लगा कि बताना भी जा वो नहीं महसूस कर रहे हैं इंग्लिश में बता दे रही, हालांकि हम कर करते हैं आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। मतलब मेरा ओपन बुक का स्टोरी रहा है। कुछ भी ऐसा छुपाने बताने के लिए नहीं है। दुनिया को जो भी पता है मेरे ज़रिए ही पता है। बहुत सारे लोग करके बोलते हैं, "विजय जी हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं।" तो हम उनको आराम से उस टाइम ये बोलते थे, जिस टाइम स्ट्रिंग की भाषा बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। हम बोलते तुमने स्ट्रिंग क्या है क्या? जो भी जानकारी है तो वो मेरी रही जानकारी। सर, ये इलाका जो लुक है आपका, जो शेर है, वो तो आप तो वर्सटाइल हैं, बट बहुमुखी प्रतिभा के हैं, या आप एजुकेशन अनलॉक कर गए और आप क्लास में तोड़ते हैं, लेकिन आपके लुक को आपका जो मेंटेन देखते हैं सभी बॉडी का, तो आपको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहते थे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। और ड्यूरिंग दैट बिल्कुल यंग टाइम मेजरली होता क्या था ना कि अगर बदमाशी की बात हो रही है, किसी को मारना पीटना है या जिसको देहाती भाषा में लपलरही बोलते हैं लाइक दिस, तो उसमें ना मेरा नंबर वन होता था कि नहीं फोड़ देंगे। मतलब आंदा तो करेंगे हम। हाँ, इतनी भी समझ नहीं होती थी कि आप अगर किसी क्रिमिनल टाइप की अगर अमिताभ का सिनेमा देख के बड़ा हो रहे हैं, आप शत्रुघ्न सिन्हा का सिनेमा देख के बड़ा हो रहे हैं, आप विनोद खन्ना, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती के सिनेमा को देख के बड़ा हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप वो भी हो सकते हैं। और अगर खासकर अमिताभ अगर अपने 90% सिनेमा अपना नाम विजय रख ले, तो विजय से बच्चों को प्रभावित होने में कितना टाइम लगता कितना टाइम लगेगा? है। तो दिमाग में तो कभी कभी सोचता था ना, क्योंकि बहुत अच्छा स्टूड्स में बहुत अच्छा रहा हूँ। आज भी मैं आज 53 साल की उम्र में भी मैं 15 साल के बच्चों को हराने का मादा रखा हूँ, चाहे बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी। ये जितने आप ज़्यादा नहीं 7-8 महीने साल आप पूरी रेंज लगा फिर है। आप एनर्जेटिक बहुत हैं, सिमरन आप हैं जैसे हैं, वो कहेंगे आप में चेहरे आपका काम नहीं दिखता है, क्या राज है इसके बीच में? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और वो बताया ना कि कोई भी ऐसा दम नहीं जो लोग चुप सके। किसी दर्द की इतनी मजाल नहीं कि जो हमारे अंदर पेन क्रिएट कर सके। चेहरे पर मतलब भाव से नहीं पता सकता है। नहीं, क्यों नहीं? गुस्सा आ सकता है। गुस्सा चीते हुए वाला रोज दर्द अगर आएगा, गुस्सा आएगा, वहीं गर्दन पकड़ लूंगा, वहीं पे लाई लग लूंगा, वहीं पे सिस्टम हो, सरकार हो, कैसी हो, या सरकार हो, भारत सरकार हो, लोकल डीएमओ, एसपी हो, प्रशासन हो, जो भी, किसी से भी लड़ाई, वो ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। बट पीन नहीं, अपने पर पिन नहीं करते। नहीं सवाल ही नहीं पैदा। दूसरों को हाँ, दूसरा ले लो भाई, आप जेलो मेरा जेल ऐसा क्यों बोला? आप अब जेलिए, मुझे क्यों जलवा रहे हैं? बिल्कुल। मुद्दा क्या बता रहा था मैं, आप शायद हम लोग सर लेने का नहीं दिया। हाँ, टेंशन लेने का टेंशन लेने का नहीं। के चलिए अभी आप यहाँ तक पढ़ने में पास। पटना से फिर वापस चले गए थूल क्लास की, वहाँ पे सेटल डाउन हुए, फिर दोनों बच्चों को लेके फिर पटना भेजा इनको 2005 में। अच्छा, 2005 में शादी के दोनों बच्चे फैमिली को भी पीछे पड़ ही गया। हाँ से एक सपना क्रिएट हुआ कि हमारा बच्चा वो हम जो छोड़ के आए थे 10-15 साल पहले, वो लोकल क्लास की सरकारी या प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम जो मैं छोड़ के आया था, और उस छोड़ के आने के बाद 80 से लेके 98 तक 2000 में बच्चे, उस 12 साल में कुछ भी नहीं बदला था पूरे पास। 12 साल में भी जब मेरा भी 5 साल का हो गया तो भी उसी 10-20 रुपया वाला स्टूप में जाना था, या तो उसी और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था धीरे धीरे घटती जा रही थी। दोनों बच्चों को पटना में पढ़ाएंगे। तो जब आप क्लास की जिस समय छोड़ के आए, फिर दोबारा जब क्लास से रहे, तो वैसे को वैसे डाक। हाँ, बुरे ही स्थिति में था। कम से कम सरकारी स्कूल की जहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, वो डॉल हो गई। तो मेरा सेंस ये था कि जब मैं वहाँ से बच्चों को लेके मैं फिर यहाँ पे जब लेके इनको भेजा, तो दो चीजें टारगेट में आई। एक की मिसेज का पढ़ाई, जो मेरे प्यार प्रेम के चक्कर में जो उनकी कैरियर चौपट, तो उनका इंटर हुआ 2006 में। जब मेरा बच्चा 2005 में यहाँ पे नर्सरी या जूनियर केजी में एडमिशन लिया, तो साथ में इन्होंने इनका भी इंटर में एडमिशन हुआ पटना यूनिवर्सिटी कॉस्मोलॉजी स्कूल्स। वही बच्चों को डेली स्कूल छोड़ती थी खिरजी स्कूल में, और खुद अपने कॉलेज क्लास करके एग्जाम दे दी थी। 6 में इन्होंने इंटर किया। फिर इंटर में मार्क्स इतने अच्छे आए कि पटना कॉलेज में ही एडमिशन मिल गया, ग्रेजुएशन में। इनका कथन भी था कि वो भी पटना से, नहीं, वो भी 15 से। हाँ, शुरुआत टॉपर थी। अंतर सिर्फ ये था कि इनको बीच में 8 साल का गैप, अंडर मैट्रिकुलेशन शादी हुई,
वो फिर गाँव घर में जाके चूल्हा-चौका 2 बच्चा पैदा करना, बच्चे को पालना-पोसना, सास-ससुर, समाज की सेवा और सारे परंपराओं को निभाते हुए, सारे सिस्टम को निभाते हुए बगैर एक दाग लिए हुए, फिर से वापस 2006 से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 6 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, 9-11 में इन्होंने पीजी किया, 11-13 में इन्होंने बीएड किया, तब तक मैं चूँकि 2009 में स्कूल खोल चुका था फुल क्लास में। फिर इन्होंने मास कॉम किया, चूँकि इनका भी दिमाग में था कि मास कॉम करना है, फिर उन्होंने एमएड किया, फिर इन्होंने नेट किया, फिर तभी अभी 2 महीना पहले जून में वो अभी बेंगलुरु असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, अब वो आज की तारीख में वो मिज़िल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या बात है! बड़ा अजीब सी स्टोरी है। आप अपने आप और देखना विजय सिंह पड़ेगा, उनका नाम आप प्रेज़ेंट करो, उनका नाम डॉक्टर विजय सिंह है, मेरा नाम डॉक्टर विजय रंजन है, उनका नाम डॉक्टर विजय सिंह। उनका नाम डॉक्टर विकी बहुत ज़्यादा सिमिलर नाम के साथ-साथ तो आपका जो एक सोच है डिफरेंट हर चीज़ इनसे मैच करते जा रहे हैं। हाँ, नहीं ये है, ये अभी अभी कई अखबारों की हेडलाइन्स बनी है ये न्यूज़ कि कैसे एक लेडीज़ 5 साल 8 साल 10 साल का गैप के के साथ ही इनकम ये कमा पड़ेगा पॉडकास्ट वो ज़्यादा डिज़र्विंग है। अगर आप एक लाइन में ये समझे ना कि वो जो एक कहावत होती है ना कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक सफल लेडी का हाथ होता है। वो माँ हो सकती है, वो बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है। तो सच यही है कि माता-पिता तो जो हैं सो हैं ही, उनके बारे में ज़्यादा क्या बताना। लेकिन एक बाहरी शख्स जो जिसका जीवन में फिक्सेशन नहीं होता है, वो आती हैं रैंडमली। और आज अगर मैं जहाँ कहीं पे जो कुछ भी हूँ या जो एक मैंने अपने तेवर को जो सँभाल के रखा या हमारा गुस्सा कभी उनको भड़कने नहीं दिया। ये तो कई दफ़े ऐसा हुआ, छोटी-सी गलती की थी कि एक बार एक हिंदुस्तान का पगडंडा उठा के दे मारे। 6 महीना तक केस रहा, मेरे ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। ज़मीन पे बहुत सारे संघर्ष हुए। जब आप अपनी बात अपने सही तरीके से बोलते हैं, आज भी पूरे इलाका फेमस है हिंदुस्तान का बग्गा, यो विजय से नहीं लगी बग्गा से बारिश हुई। तो एक बात अलग बात है, जब भी ठीक है मेरा भी नहीं हुई, आप बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं ना। जो भी हो तो मेरा सेंस ये है कि मैं जिस तेवर का आदमी था, जिस अग्नि ज्वाला को लेके मेरे दिमाग में जो चीज़ें मेरे अंदर मूव कर रही होती थी, उन सारी चीज़ों एक सही दिशा देने का काम, जो हमारे गुरु, हमारे माँ-बाप या हमारी परिस्थितियाँ या हमारी स्थितियों ने जो हमें परिवर्तन नहीं दिया, वो इनके व्यवहार ने, इनके संयत, बैलेंस और सुंदर व्यवहार ने मुझे हमेशा बताया है कि चलना ऐसे है। ऐसा नहीं कि कोई गाइड कर रही है, गुरु बनी हुई है, किसी को सिखा रही है। सोच आप बस जब आप उनके बारे में सोचते हैं, आप रैंडमली पिछलक करोगे ही नहीं मतलब ये बात है। ये तो इस तरीके से होता है। सिमिलर आपका भी एक तीवर है, आपका जो गुस्सा है, आपने इस गुस्से को डाइवर्ट किया इनके साथ नई एजुकेशन के माध्यम से आपने समाज सुधारने का सफलता नहीं है नहीं, पहले एजुकेशन में कन्वर्ट नहीं किया, पहले तो बस अपनी आप पैसे दा के घर पे अमीदन की गुस्सा कमाते हैं तो भी आप करना चाह रहा है आपका ये तीवर किस सिस्टम के खिलाफ है या जो सिस्टम है मेरे बिहार ये प्लेटफॉर्म सिस्टम या मेरे समाज में बचपन से हर वो शख्स जो बड़ा है, जिसके हाथों में कुछ चीजें हैं, जिनके हाथों में जिनके मुट्ठी में बंद है कुछ लोगों का भविष्य, वो चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे समाज का मुखिया हो। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, चाहे मेरे इर्द-गिर्द हो, आज मेरे कैंपस में 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर उस 200 में से 200 आदमी अपने काम के साथ बेईमानी करते हैं या वो चीज़ जो मैं माँग रहा हूँ, वो चीज़ देने में असमर्थ है, उनको भी मेरा कोक का भाजन बनना पड़ेगा। क्या समस्या बस ये इतनी सी है। मैं किसी का दुश्मन नहीं है। कितने स्टाफ निकाला घाट वो जब कल पटना से घर से पटना आ रहा था, वो फाइबर पे आ गया। इसका रिजल्ट फैंड हो गया। 10 साल से थी वहाँ में। बड़ा गॉसिपिंग आप 10 साल से वहाँ आप काम कहो कर रहे हैं और एक दूसरे का नेगेटिव एक स्टाफ चुगली की चुगलखोरी कर रहे हैं। गॉसिपिंग एक अच्छा शब्द है। अगर उसको सही शब्द देखा जाए दैट इज कॉल्ड चुगल और आई हेट चुगल। ग्रामीण समाज से आते हैं, शहरी समाज में आते हैं, हर जगह इस बात की चर्चा होती है कि लोग अपने का पानी तब तक नहीं पचता है जब तक दूसरे तीसरे का आधा घंटा 10 मिनट निगेटिव बातें न करिए। ऐसे आदमी ह्यूमन नेचर है, ये गलत आदमी का क्या नेचर है, ये गलत है। कुछ लोग होते हैं अगर बेईमानी करेंगे, अगर आप अपने कर्म में बेईमानी करेंगे, चाहे वो मैनिपुलेशन मनी लेवल पे हो, वर्किंग लेवल पे हो, इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, आप टीचर, अब आपका काम है 40 बच्चों को क्लास हाउ टू मैनेज 40 मिनट्स, आप एकदम ये बिल्कुल आपका टारगेट और आप बहुत अच्छे काबिल आप पढ़े लिखे लोग और आप 40 बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, तो फायर मशीन निकल जाना चाहिए। आप पतदार हैं और आप वो मेन काम छोड़ के आप दलाली कर आप फायर जाना चाहिए। वेरी सू चलिए अपना समाज की मुखिया है, आप समाज आप पंचायत के मुखिया है, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको काम पकड़ के नीचे उतार देना चाहिए। फिर नीतीश कुमार आप मोदी है तो
तो वो है तो है। आप अगर नहीं गाँव पर सीधे समय हुए, तो आपको उधर जाना चाहिए। जैसे सर ये बताइए कि आपने मीडिया की बात करी, दलाली की बात करी। एजुकेशन भी इतने हाई पीक पर गए हुए हैं, इस बच्चों को आप कह सकते हैं कि सादा सीमांश सिकांश अब बिहार की तरह आपके यहाँ जैसे पढ़ लीजिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो मीडिया है वही खबूस कर रही है? 2 बात में बँट गई थी, खुद मीडिया की बात हो रही है और एक बात हो रही है कि जो तरफ से जो भी आपने चला रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ चलाते हैं। ऐसा आप सही मानते हैं कि सही में ऐसा हो रहा है मीडिया पर लोग बहुत बुरे तरीके से सरकार में बहुत बुरे तरीके से खास के है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा। एक वर्ग ऐसा होगा ही जो सरकार के प्रचार प्रसार या पैसे या डीएवी या ऐड या जो भी होता है, क्योंकि हम मीडिया को बहुत नज़दीक से मराठी टेंडरे से मैंने उसको देखा है, उसको फ़ील किया है। लेकिन 10 बात की यही बात खासकर कोविड के टाइम में जिस तरीके से कोविड की भयावहता को महिमामंडित किया गया, जिस तरीके से लोकल मीडिया से लेके आज तक से लेके मतलब वो रिपब्लिक तक जिस तरीके से तबलीगी जवाब फलना-चिलना घटना किया गया, जिस तरीके से उसके बावजूद जब कुंभ हो रहा है, जहाँ 13-13 लाख लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, छोटी-सी जिस तरीके से उन चीज़ों की भयावहता को फैलाया गया, उसने एक मोहर लगाया। अभी की हालत में तो पूछो ही मत। पता ही नहीं चलता है कि मीडिया के एंकर्स प्रश्न पूछने के लिए बैठे हैं या तथाकथित आपका एक प्रवक्ता बन के बैठे हैं। तो ये समस्याएँ हैं और समकालीन विश्व में समस्या थोड़ा बहुत हर जगह है, आगे नहीं रहा है। लागू अधिकांश मीडिया जो है वो गोदी मीडिया का काम करती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो। अभी अगर आप 3 पार्ट में बाँट के चले हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया अगर आप 3 पार्ट में अगर बाँट के चले, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस चीज़ों में टॉप पे कौन है कुछ बेईमान सी ईमानदारी से नहीं, 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 रियली, रियली आप आराम से बोल के निकल जाएँगे कि वो फलना चित्रा ये नन वो बोल के आप निकल जाएँगे। आप आराम से बोल के निकल जाएँगे कि हिंदुस्तान भास्कर ये दैनिक जागरण फलना-चिल्ला लिखना आप आराम से निकल जाएँगे। आप आराम से निकल जाएँगे 4 यूट्यूबर का नाम ले प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल है कि ये संघर्ष बहुत ही भीषण है। ये सील करने के लिए आपको बड़ा-बड़ा नया-नया पैमाना लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा थर्मामीटर हो, जो आदमी के पास सटाए और बता दे कि ये गोदी है, लाल हो गया। ये मोदी ये ऐसा है। तो ये इसलिए 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 इसको कोसना बंद करिए। इसमें जो सुधार की गुंजाइश है, इसमें जो जो करना चाहिए, जो जागरूक लोग हैं, आपके ऐसे लोग हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ज्वाला मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, वो सरकारी भोंपू बन के नहीं जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, ऐसे लोगों को सरकार तो देगी नहीं। सरकार तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहेगी। लेकिन जो इस समाज में समर्थ लोग हैं, जैसे हम हमारे जैसे लोग ऐसे मीडिया वालों को जो लोग अभी भी झंडा बुलंद किए हुए हैं सच्चाई का, बराबरी का, सामाजिक न्याय का, तो ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा मैं अपने एक पैर पे खड़ा तो मैं अपने ग्रामीण इलाके में, मैं और उपन्यास के इलाके में ऐसे ही एक दर्जन लोगों का नाम बता जाऊँगा जो लोग बीइंग ए पत्रकार संघर्ष कर रहे थे प्रिंट मीडिया में या लोकल मीडिया में। वहाँ प्रिंट मीडिया की तरफ भी तो बहुत शोषण होता है ना, पत्रकारों को कुछ मिलता नहीं है, उनको ऑलरेडी आप मजबूर करते हैं 200-500 रुपया लेके न्यूज़ चलाने के लिए, न्यूज़ संभालने के लिए। ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ने जनरेट किया है, ये ट्रेंड परसों से चला आ रहा है, इसलिए पत्रकारों को मानते ही नहीं थे पहुँच। आप अधिकांश जिला मुख्यालय ब्लॉक में जो आपके रिलेटेड पत्रकार होते हैं, वो पत्रकार होता ही नहीं है। ने बड़ा आसानी से प्रिंट मीडिया ने संवाद सूत्र, संवाददाता ऐसे करके नाम रख दिया। रख दिया। आपको उससे डिग्री से मतलब नहीं होगा, बस वो लोकल आदमी है, वो दलाल है कि पत्रकार है, ये चेक करना इसलिए आवश्यकता नहीं, वीडियो चिप काम नहीं है। तो है टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे अंदर बहुत सारा गुहार है। आप कभी ये तो आप आज आप हमारी स्टोरी लेके बैठ गए, कभी सिस्टम के खिलाफ गुहार लेके बैठ गो। Actually, we are out of the बात कर रहे थे कोई actually सर हम लोग अब चलते हैं फुल क्रॉस ठीक है फुल क्रॉस सजेशन ये शायद ये 2009 में स्टार्ट किया अपने स्कूल। स्कूल के पीछे एक छोटी-सी कहानी है कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था, उस टाइम में केबल वाला ज़माना था, ये डीटीएच नहीं आया था। तो कौन ये डिश एंटीना वाला चीज़ नहीं था, केबल से चलता था। तो मैं पटना में था, ये दोनों लोकल नर्सरी जिनमें कि अंग्रेजी पढ़ रहा था, कहीं पे मैंने देखा लिटरा वैली स्कूल लाइक द जीटीवी का फ्रेंचाइज़ी वगैरह का चक्कर था। तो हमने देखा अच्छा लगा, मुझे स्कूल वहाँ में ऑफिस था, मैं वहाँ गया, बहुत लंबी-लंबी बातें हुई स्कूल वाले की तरफ से कि नया-नया स्कूल खुल रहा है। उस टाइम में कॉर्पोरेट स्कूल का कल्चर नहीं गया। अभी तो आपको सैकड़ों स्कूल मिल जाएँगे पटना और इसके आस-पास, गोयनका, त्रिभुवन, डुमरी, अमेज एलोकार्डिया ट्रेन क्या था, या तो बेला है, या तो माइकल है, या तो जेवियर है, या तो डॉन बॉस्को है और या तो फिर जो भी है सरकारी स्कूल्स हैं, 6 स्कूल्स हैं, अपना कॉलेजिएट है, हमारा जैसे। तो उसमें जब मैंने देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये
हॉर्स राइडिंग की बात कर रहा है, पिस्टोग्राफी की बात कर रहा है, स्विमिंग पूल की बात कर रहा है। बहुत लंबी-लंबी बातें उससे की थी। मैंने भी लंबे-लंबे पैसे दिए उस टाइम के दौर में, मुझे याद है 1 आध लाख रुपए दे के मैंने 2008 में 2007 में मैंने ग्रेड से करवा के एडमिशन कर 2007 2007 में मेरे रोल पूरा समझौता हो गया, एडमिशन करा दिया, 1-1 लाख देके दोनों बच्चों का एडमिशन कराया। और रैंडमली 2008 का अगस्त सितंबर का महीना था, पीटीए में मैं वहाँ आया। आगरा टूरिगर में वो स्कूल शिफ्ट था, वहाँ कंकड़बाग में मेरा घर था, वहाँ शीशमहल कंकर धर्मेंद्र है। वहाँ से वहाँ गए, वहाँ पे प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने मिलने से मना कर दिया है। और बोला कि अरे भैया इंजीनियर ऐसा है, और ना देखा तो मेरी थोड़ी-सी एक मीठी सी झड़प हो गई। उस झड़प ने मेरे को दिमाग में डाला कि बेटा तुमको अब इसको, उसने बोला कि कुंचा ना कोई झांसी के तार के हो गया। नहीं पता था कि अगस्त का 2000 मई 2009 में फुलपरास में संस्कार भारती की लीव डाल देगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ बगावत का नतीजा था। क्योंकि मैंने जो स्कूल वाले को लगता तो देवा झूठ बोला। हाँ, तुमने झूठ बोला। और नतीजा ये हुआ कि साल 2 साल के अंदर मैं अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लिया। अच्छा, उसे शुरू से लिया था। हाँ, वहाँ से निकाल दिया, बच्चों को मैंने बाहर की तैयारी कराई। हम स्कूलिंग सेक्टर के बारे में सोचना शुरू किए। जितने भी एग्जीबिशंस होते थे पूरे भारत में, जब मैं घूमने रहा था, घुमक्कड़ आदमी हूँ। तो 2-3 चीज़ें हैं। आपने अभी तक 2 चीज़ें देखी है, इश्क और बगावत। और आपने इस तेवर अभी तक देखा है। 2 चीज़ें जो और मेरे साथ जुड़ी हुई है वो है यायावरी, मतलब घूमना-फिरना, घूमकर इंसान हूँ। उसमें जैसे घुमा किया है और वो तो स्पोर्ट्स से भी। और किताबें तो आपने देखी, वो किताब हमारा जान रहा है, किताब हमारा देश रहा है। तो जो भी हो, तो ये जब भी मैं घूमता था, स्कूलों में जाता था, पर्सपेक्टिव देखता था। फिर इंडिया का टॉप 3 हेरिटेज स्कूल है कसौली हिल में, वहाँ शिमला से और सोलन से पहले चंडीगढ़ भी था। वहाँ हमने दोनों बच्चों को 2011 में वहाँ भेज दिया। 9-10 में मैंने अपना स्कूल वहाँ चलाना शुरू किया। नहीं पता था कि ये स्कूल इतना तक देगा। सारे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये लड़का सूख लेगा। हाँ, उससे पहले मैंने अपने आप को बीएससी सीएनसी के जरिए पेडी कॉन्टैक्ट के जरिए सर के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं पटना से फुलपास लिया जो भी जा रही है, उसमें मैं फील्डिंग का काम कर रहा हूँ। मैं पेट्रोल पंप चलाया, मैंने और भी ठेकेदारी करी, मैंने बहुत मार्केटिंग की, वर्किंग करी, मतलब बहुत सारे काम कर करके हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा स्कॉर्पियो सुमो। जिंदगी बिल्कुल फ्लाई कर रही है लोगों के लिए। एक रस का विषय था कि विजय रंजन इतना ग्रो कर कैसे सकता है। नौकरी छोड़ने के बाद 2 बच्चे, इसके बाद भी इसके बाद भी उसके बाद की लोग मेरी आधी सफलता की कहानी गाथा लिखी जा चुकी थी। फिर भी आधे लोग यही बोल रहे थे कि ये इससे स्कूल चलेगा, ये स्कूल चलाएगा, ये कैसे स्कूल चलाएगा। तो वो भी एक जीता, थैंक गॉड कि फुलपरास के हमारे रिश्तेदारों ने, फुलपरास के हमारे नजदीकी लोगों ने इतने चैलेंजेस क्रिएट किए, इतने सारे ताने मारे मेरे को कि स्कूल नहीं चलेगा। नतीजे के तौर पे आज वो मधुबनी ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, मिथिलांचल ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ मेरे स्कूल में आए हैं कार्यक्रम देखें आप, एक-एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक-एक फैसिलिटीज जिस लो कॉस्ट पे, और खासकर तब जब पिछले 10 सालों में करीब-करीब 500 से ज़्यादा बच्चों को लगभग फ्री पढ़ाई मिल का दिया। 500 से 500 से ज़्यादा, वो आरबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो मेरे संज्ञान में है, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, बच्चा तेज है, गार्जियन की आर्थिक हालत खराब है, वो सिलेक्टेड है, उसका हमें बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरा सेंस ये है कि आज अगर हम अपने आप को चाहे जिसको जो सोचना है, किसी के पास बिल्डिंग बड़ा हो सकता है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो सकता है, किसी के पास करिकुलम बड़ा हो सकता है, किसी के पास फैकल्टीज बड़ी हो सकती है, किसी का फी स्ट्रक्चर बड़ा हो सकता है, किसी के रिजल्ट हमसे ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। मैं तो बच्चा हूँ, इससे नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि बिहार का नंबर 1 स्कूलिंग डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम अगर कोई है तो आज की तारीख में संस्कार भारतीय संस्कार ने स्कूल का नाम एटलीस्ट। क्योंकि मैम कई सारे मेरे फ्रेंड हैं जो स्टूडेंट हैं। जैसे ही आपका नाम बोलते हैं, मैं सुबह में चर्चा कर रहे थे कि आज मेरे आएंगे, उनकी सिर्फ बात की क्या बात कहेगी, ऐसे करके वो बोले थे, मतलब वो सरप्राइज हो रहे थे वो। तो स्कूल जो आपने स्टार्ट किया, जहाँ पर अभी स्कूल है वहाँ था या उससे पहले कहीं और था? नहीं, पहले घर से शुरू किया था, जहाँ पे मेरा घर था, घर से 4 कमरे से मैंने बनवाया था। वो जीटी वाले से लड़ाई हुई थी, जीटी वाले का फ्रेंचाइजी लेके किड्स शुरू कर दिया था। बाद में उससे भी साल 2 साल के भीतर मेरी लड़ाई हो गई। 11 में मुझे उससे भी की लड़ाई, जितनी प्यार से मैं सकता हूँ लड़ाई कितनी जल्दी आता है। तो सामने वाला आदमी मेरे तेवर को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। सामने वाला आदमी अगर उससे उसमें हैंगिंग पावर है तो वो सोचता है कि विजय बहु घुमाएंगे, घर हो या घर से बाहर का लो। और पिट्ठू बनना या पिट्ठू बनाना ये मुझे पसंद नहीं। ना मैं किसी इंसान, मैं, मेरा सीधा थ्योरी है कि एक समाज में एक जगह पे 2 लोग, मैं मालिक हूँ, मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब ड्राइवरा नहीं हो जाता, वो भी एक इंसान और उसकी भी अपनी हेल्थ। बहुत अच्छी बात। तो पिट्ठू बनना या पिट्ठू बनाना मुझे पसंद नहीं। नतीजे के तौर पे लड़ाइयाँ होती रहती है। अभी कोविड के दौर में सीबीएसई के रिजल्ट भी लेकर मैं सीबीएसई स्कूल पढ़ा,
लोगों ने मेरे को बोला डायरेक्टर बोले भैया आप सीबीएसई का स्कूल चलाते हो उससे रिलेटेड है और उसको बोल रहे हैं सेम ऑन सीबीएसई रिजल्ट। मेरे को सर्व करो सीबीएसई तो रिजल्ट पे मेरा पूरा वो ट्विटर से लेके फेसबुक पे मैंने ये सब लिखवा रहा था। कोई भी टाइम मैंने मिसाल ऐसे ही बोल दिया दो गधे थे सो चला रहे हैं तो उसमें ही बवाल हुआ था। तो मेरा सेंस ये है ना कि आप गुलाम क्यों खोजते हो, आप इंसान क्यों नहीं खोजते? इंसानों की ग्रोथ के लिए आप लोगों को आजाद स्कूल चाहिए 4 कमरे से आपने स्कूल खोला, अपने घर के कैंपस में खोला, महंगी इंतजाम दरवाजा वरवाजा होंगी। किस तरह से? वो तो कुछ टाइम में नर्सरी टू फोर्थ है। नर्सरी टू फोर हाँ, और उसमें हालत ये थी कि 3-4 का बच्चा एक ही रूम में बैठा हुआ है, एक ही टीचर 40 मिनट में उसी को भी पढ़ा रहा है, उसको भी पढ़ा रहा है। आज हालत ये है कि करीब 62 कमरे हैं, क्लासरूम्स। एक क्लास से कितने सेक्शन में खुला हो? 4 सेक्शन ऑलमोस्ट नर्सरी से लेकर 12th। क्या बात! चलिए आप ये बताइए, बहुत बड़ी बात है कि आपको 4 कमरे से आपने स्कूल को स्टार्ट। और 4 सेक्शन में वाला 4 से ये ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, ये नहीं हो पाता है। 4 सेक्शन में बदल दिया। और सबसे बड़ी बात होगी, उससे बड़ी बात गाँव इलाके में 400-500 बच्चों की स्कूल की जिसकी कैपेसिटी है वो तो स्कूल सफल माना जाता है। हम 3 साल तक बच्चों के नंबर्स के लिए जूझते रहे, घर से मतलब सब कुछ बिक गया हमारा, फॉर्म डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी बिकने की नौबत आ गई, मतलब ज़मीनें बेच दी, ट्रकें बेच दी, क्या क्या नहीं बेचा उस स्कूल को खड़ा करने में। लोग आज भी आगे बोल देते हैं यहाँ का कौन कमी, बोलो ना मेरे ज़्यादा पे तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लोग इस भ्रम में रहे, इसको सब कुछ भगवान है ना बदल के। ओह सॉरी मैथी नहीं मेरा तुम बात नहीं चलेगा। तो लोग ये सोचेगा कि सर सब कुछ इतना बदल के इतना बदल और बदल ले आप भी ले लीजिए ना। यार ऐसे ही दुनिया में कुछ मिल रहा है तो बेकार किस चीज़ की है? तो ये आप हमको ये बताइए कि आप 4 एक ही क्लास में 4 सेक्शन पूरा 4 सेक्शन में कन्वर्ट कर लिए एक क्लास का आपसे। ये आप क्वालिटी क्या मेंटेन करते? तो उस समय के जो शिक्षक थे आपके, जो 4 रूम से आपने स्कूल शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज 9 में स्टार्ट किया आपने और यहाँ पर कब आए? यार 2 साल के बाद 2 साल के बाद आए। नहीं सब बच्चे यानी 15 साल 16 साल आपका स्कूल का हो। और 12 में वहाँ से कंप्लीशन शुरू हो गया। 13 साल हमारा उम्र है मोटा मोटी मान के चलिए। सच्चे में कहाँ के होते थे, कहाँ से आते थे? भी बंगाल, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कलबाल टीचर थे उस टाइम भी बाहर के होते थे। लेकिन मेरा शुरू से मेरे लोकल लोगों पे फोकस था, मेरी मिट्टी पे लोगों पे फोकस था कि जो हमारे यहाँ के जो लोग पटना, दिल्ली, बम्बई, कोटा में जाके पढ़ा रहे हैं वो लोग वहाँ होल्ड फॉर। हाँ बजट कम है चूंकि ग्रामीण इलाका है, हम लोग 1000 रुपया में से बजट कम है। हाँ नहीं पेरेंट्स का बजट कम है, स्कूलिंग की बजट कम है चूंकि फी ही कम लेते। प्रचार करने वाले लोग ये प्रचार करते हैं कि सब लूट। प्रैक्टिकल बात क्या है कि हमारे यहाँ की जो फी है आप उसमें पक्की में भी किसी ढंग के स्टूडेंट नर्सरी नहीं पढ़ा सकते जो मेरे यहाँ कोर्स बना के निकल जाएगा। तो ये जो पैरामीटर से चेंजिंग का ना उसकी वजह से हमें बजट की वजह से अल्टीमेटली तो टीचर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस ये सब चीज़ें जगह मैंने नहीं रखती है। मैंने रखती है 2 चीज़ें कि एक तो बच्चे उनको बेसिक कल्चर बेसिक संस्कार उनको कंट्रोल कितना मिला है, और नंबर 2 कि बीइंग ए डायरेक्टर या बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या बीइंग ए फाउंडर डायरेक्टर हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बिल्कुल एक मजदूर की तरह है जो सुबह 7 बजे जाता है रात के 8 बजे वापस आता है। तो मैं मतलब वहाँ जब भी हूँ मैं 1500 बच्चों में से अगर 500 बच्चे होते हैं 1500 में से मैं 1200 बच्चों का नाम पता गांव मैं सब बता सकता हूँ, क्लास बता सकता हूँ, बच्चों का नाम टीचर नहीं बता सकता। एक क्लास आपका नहीं टीचर आप मैं बता सकता बता सकते, लेकिन आप हर क्लास से उतना इंटरेक्शन होता भी नहीं होगा। नहीं एवरीडे मैं विजिट पे होता हूँ, क्लास में होता हूँ, बच्चों को मेरा दरबार फ्री। बच्चों को पढ़ाते नहीं है ऑलवेज पढ़ाते नहीं है, मैं रस मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ाता हूँ, मैं साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ आज की तारीख। चलो तो स्टार्टिंग में तो रहे हाँ स्टार्टिंग में मैथ पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, ग्रामर पढ़ाया स्टार्टिंग बच्चों को, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर ये सब जवाब जब आपने स्टार्ट किया था, जब 4 रूम से अपने क्लास से स्टार्ट किया उस समय क्या फीस था बच्चों का? फी हाँ नर्सरी या 500 रुपया 500। हाँ उस टाइम। और अभी क्या होगा? अभी 1000 से लेके 1900 तक। क्या हुआ? काफी सब बहुत बड़ी बात है। आप 15 साल के बाद भी 1500 से जब इन्होंने स्कूल को स्टार्टिंग किया उस समय 500 था और 15 साल 16 साल के बाद भी 500 से 1000 होगी। बहुत बड़ी बात है। आज सोशल वर्क हो गया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सोशल वर्क ही है। सोशल वर्क और इसीलिए इतना आगे जा रहा है जिससे प्रोफेशनल वर्क हो जाएगा ना तो बहुत सारे लोग। आपका ये नजरिया नहीं है कि हम पैसे कमाने के लिए बुलाई? पैसा तो वो एक मेरा शुरू से मानना है ना कि पैसा बाय डिफॉल्ट है। आप अपना काम राइट पाथ पे और राइट ट्रैक के साथ राइट सिस्टम से करते रहिए। पैसा तो बाय डिफॉल्ट है ना, बिना पैसा बिना भूखे पेट के भजन होगी नहीं। ऐसे तो चाहिए स्टाफ वर्कर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, कार्स के हमें फंक्शन है, पैसे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ो ना जी। मैं पैसे के पीछे कभी गया ही नहीं। मैं तो सीधा कि बच्चों में परिवर्तन कैसे आया। परेशान से अभी 24 का हमारे यहाँ के बच्चे
पूरे भारतवर्ष में पिछले 10 सालों में करीब 10 इंटर स्टेट कल्चरल से प्रोग्राम किए हैं। हर जगह फ्लैट से बच्चे, प्रवासी बच्चे फ्लैट से भोपाल जाते हैं, सिलवासा बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, चंडीगढ़ बचते हैं। हमारे बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज डे वहाँ जाके दूसरे स्कूल के बच्चों से, अभी मैं हम लोग इसे साथ खटीमा आए थे नैनीताल में, सच उत्तराखंड में, उन लोगों से इंटरेक्ट होता है। जब एक अननोन आदमी, जिस आदमी ने फुलपास का नाम नहीं सुना है, जो आदमी डॉक्टर टीचर को नहीं जानता, वो भी अगर आके बोलता है कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपके स्कूली बच्चे हैं, तो आप टूर पे आते हैं फिर बार में एयरपोर्ट पे, तब जाके लगता है। तो मेरा फोकस वहाँ नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बने, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं कलेक्टर बना कि नहीं, वो मेरा फोकस ही नहीं है। मेरा फोकस है कन्वर्टेड इन ए वेरी वर्सेटाइल पर्सन। हर बच्चा है, जैसे मैं पर्सनैलिटी पे टिका हुआ हूँ, वैसे मेरी इच्छा है कि हर बच्चा, हर बंदा जो पर्सनैलिटी पे टिका, बंदे जितने बहु की प्रतिभा होंगे। अब उसके लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करता हूँ। बच्चों से मेरा सीधा जुड़ाव है, पहले से मेरा सीधा जुड़ाव है। एक एक टीचर, एक एक स्टाफ, उस कैंपस की कन कन नस नस रूम रूम से मेरा सीधा लेना देना है। नतीजे के तौर पे कितने घंटे सोते हैं आप? 4 से 5 घंटे मैक्सिमम। 4 से 5, 4 से 5 घंटे सोने से मुझे कभी प्यार नहीं रहा। सोने से प्यार नहीं कभी नहीं, मेरे लिए सोना कोई इशू ही नहीं है। मैं रात में 2 बजे सो के फिर मैं 6 बजे, अगर मेरे टाइम है ना 6:45 में मैं खा लूँगा, 7 बजे 7 में चावल रोटी होती है, खा के 5 में मैं स्कूल में हूँ। अगर असेंबली का टाइम है 7:05 तो मैं खा पी के स्कूल में हूँ। पर सठी पार्टी से टू वो लाइफ बिना but with that is coming work everything. एवरीथिंग आई लव लिट्स। से देखो, मेरे पास खाने को चाहिए। खाने में क्या पसंद करते हैं? मटन। क्या बात है। जब भी डॉक्टर ने मना कर रखा है, मेरे को हार्ट अटैक आई थी, स्टंट लगा हुआ है, हो अल्टर टेस्ट हो, एनएसबीटी भी है। वो बोलते हैं कि आपका दिल जो है 24 घंटे में 2 बार मेरा दिल धड़कना रुक जाता है, 2 से 3 बार। ये कोई बात नहीं, हमें नहीं पता कब रुक जाएगा, कल क्या होगा। मैं आज में जीता हूँ, अपने कल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। अभी टाइम मेरा ऐसा में गाने उन्हें का डांस नहीं, so, मुझे डांस नहीं आता, म्यूजिक नहीं आता, बट आई लव मूवीज, आई लव म्यूजिक एंड डांस। आई लव स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स अच्छे से आता है, स्पोर्ट्स में खूब खेलता हूँ। बहुत सारे स्पोर्ट्स मैंने वहीं पे सीख रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा, उनके साथ सीखा। हाँ, उन्हीं के साथ सीखा। क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था पहले, तो वहाँ पे सीखा। बट आई नो एनी आइडिया अबाउट द म्यूजिक एंड डांस, मतलब मुझे आता नहीं है, बट आई लव म्यूजिक एंड डांस, लव इट, बहुत लव। आपके बच्चे कितने हैं? 2। क्या करते हो? एक अभी ग्रेजुएशन करके एमबीए की तैयारी में लगा है, ओके। और दूसरा अभी अपना बीबीए कंप्लीट कर रहा है, उसका ये साल ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो किन्हीं 2 बच्चे में से कोई बच्चे तो स्कूल के यहाँ पे देखेंगे अच्छे? दोनों ही देखेंगे, क्या क्योंकि ये स्कूल तक नहीं होगा। हमारा एक सपना है केजी टू पीजी, केजी टू पीजी। जी इसमें समझिए। और हमारा सपना हो सकता है मैं बुरा ना करूँ, मुझे दूसरा भी काम करना हो, मैं एक ही जगह टिका नहीं रह सकता। 15 साल हो गए एक जगह। आपने शायद ध्यान से नहीं देखा कि मैंने कितने सारे काम जीवन भर में मजदूरी की है। ये स्कूल एकमात्र ऐसा है कि इसने मेरे को 15 साल होल्ड करी यार। मेरे अंदर सपना आता है कि कोई ढंग का डायरेक्टर, कोई ढंग का सीईओ, कोई ढंग का प्रिंसिपल आए, बेटा हो, कोई वो बाड़ी हो, जो स्कूल को मेरे पैमाने पे चलाए, सब कुछ और उसे आजाद कर दे। मैं दूसरा काम दूं, तीसरा काम दूं, चौथा काम। क्या है सपना दूसरा तीसरा क्या? फिलहाल तो स्कूल से रिलेटेड केजी टू पीजी एक बिल्कुल एक सिटी चाहिए था। वो पर जहाँ पे इंटरग्रेशन पीजी मास्टर सब एक ही कैंपस, यहाँ एवरीथिंग एक कैंपस में हो, संस्कार भारती यूनिवर्सिटी के नाम का भी जो भी हो, उसका भी पूरा होगा। दूसरा ये जो सपना है कि जिस मिट्टी पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे लाइफ लाइफ क्या बोलते हैं, लाइफ जिंदगी जीने के लिए जो हर वो चीज वहाँ आज भी लोग तरसते हैं, ऐसी चीजें। जैसे मेरा एक वहाँ का प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा भविष्य में हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। अब मैं सड़कें तो नहीं बना सकता ना, वैसे तो गवर्नमेंट, शिक्षा भी गवर्नमेंट का ही काम होना चाहिए। गलत है, शिक्षा पेड करके चाहे 500 रुपया चाहे 1000 रुपया हो, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये तो बन बहुत ही गवर्नमेंट को कोर्स में हम लोग बात करेंगे कभी, शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। लेकिन मेरा सोच है कि जो चीजें मेरे बस में है, बड़ा बड़ा हॉल, बड़ा भी मैंने यूनिवर्सिटी के लिए 30 एकड़ जमीन हो गया भी कवर किया है, मतलब बिल्कुल घेरा है। हो सकता है साल 2 साल में चीजें लेना है ऐसी। कोई ऐसा ड्रीम जो आप चाहते हैं कि अंतिम अंतिम तक वो पूरा हो जाए? पर्सनल बहुत से ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखता हूँ। जो भी मेरा ड्रीम होता है वो मेरे स्टेप से रिलेटेड होता है कि आज ये करना तो कल मुझे क्या करना है। वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली के सपने, बहुत ज्यादा वो दूर को ऐसा ड्रीम वैसा कुछ नहीं है। बाकी तो आप इकोनॉमिकली भी लोग आज लोग जिंदगी में जीते जी गाली नहीं, बस ये टारगेट, ये अगर सपना है तो ये मरने के बाद तो गधों को भी लोग गाली देना छोड़ देते हैं। मरने वाले तो क्या महान आत्मा था, ये तो इसी से मर गया है। पॉलिटिक्स में अब हम लोग एंडिंग पर जाएंगे क्योंकि आपकी कहानी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां है।
इसको हम लोग बराबर दूसरा सीक्वेंस भी देंगे तो चल सकता है। पॉलिटिक्स में जाने का मन है, एमपी बनने का, एमएलए बनने का? अब मेरा मन नहीं है। अब नहीं है। क्योंकि मैं अब 53 साल में हूँ, अगर हम आने वाले 4-5 साल में करूँगा तो मुझे बाकी लोगों की तरह 58 साल में अपने आप को भारत का, बिहार का युवा घोषित करना पड़ेगा। और मोबाइल ये नहीं है किसी, मतलब मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर जाना ही होगा तो हमारे घर के पिता साहिबा हैं, हमारा कोई दूसरा लोग होगा, ऐसा आदमी सामने आ जाएगा समाज से, जिसके अंदर मुझे लगे अभी समाज से इतर है, अलग है, घर से उससे तरह के खून पसीना एक लगा दूंगा। मतलब अगर कोई ऐसी चाहत आएगी, हाँ, बट एकदम नेता बनने की कोई इच्छा नहीं है, अब पर नेता बनने की इच्छा है। हाँ, आप ऐसे सभी लोग, हाँ, नेता बनने की कोई इच्छा नहीं है। कोई एनजीओ तो नहीं, ऑलरेडी बहुत बहुत सारे एनजीओ हमारे, ऑलरेडी ये गरीब बच्चों का, वंचित बच्चों के लिए मेडिकल कैंप, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भीड़ में या हाइट में या मेरे कम प्रचार करने की वजह से बहुत सारी चीज़ दबी रह जाती है। मेरी 1-2 एनजीओज हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, स्कूल भी ऑलरेडी एनजीओ का एक पार्ट भी होता है, वो कर रही है। और संभवतः जैसे जैसे समय बीतेगा मेरा, हम एनजीओज पे ही शिफ्ट करते जाएंगे, ताकि जहाँ पे सब संत समाज का चलिए, अब आपका जो स्कूल है, जो आप जो फील्ड स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एनजीओ है, वो सोचो ये मैंडेटरी तो है ही, वो काम कर ही रहे हैं। लास्ट करेंगे, हमारा अंतिम सवाल होगा, क्योंकि हमारे बिहार का जो एजुकेशन है, और खास करके बिहार के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, खास ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो अभी भी बच्चियों को, हम लोग लड़कियों को शिक्षा जब तक नहीं पढ़ाएंगे, और उसको जब तक नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हमारा जो बिहार जो ग्रोथ है, परिवार का जो ग्रोथ है, वो नहीं हो पाएगा। तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे, आप अपने स्कूल के एज ए फाउंडर डायरेक्टर के माध्यम से भी, और जो आपका अनुभव उस हमारे कैंपस में एक चीज़ ऑलरेडी फेमस है। आप अगर सीमांचल इलाके में जाएंगे ना, तो पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है, स्पेशली अबाउट द गर्ल चाइल्ड, कि देयर इज अ विजन, देयर इज आवर गर्ल चाइल्ड इज विल बी सेफ। एकदम निश्चिंत रहेगा। मेरे हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में 100 लड़कियां रहती है। शायद हमारे विचार से बहुत कम चांसेज होंगे कैपिटल सिटी को अगर छोड़, राजधानी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसी गर्ल्स हॉस्टल में 100 के आसपास लड़कियों का होना काफ़ी लिफ्ट है। ऑलमोस्ट लड़कियों के लिए हमारे यहाँ इस हॉस्टल में 1,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप ऑलरेडी, जो फी हम लड़कों से लेते हैं उसके तुलना में 1,000 रुपये कम लेते हैं। उसके अलावे भी अगर लड़की के पेरेंट्स अगर बहुत इच्छुक है कि नहीं सर हमारी बेटी को पढ़ाना है, तो उनके लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। और हमारा मानना ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ की बात नहीं है, मेल और फीमेल की बात नहीं है। मैंने एक लाइन में बोला, समाज में इंसान टू इंसान वेरिएशन बंद होती चाहिए। क्या हुआ, मतलब मेरी बात है। ऐसा क्या कि गर्ल्स को ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए, बॉयज़ को कम सपोर्ट होना चाहिए, या वो खतरा कास्ट है, वो बड़ा आदमी है, वो पैसा वाला आदमी है, दूसरे ये प्रिविलेज मिलना चाहिए, इसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा है नहीं। अलग बात है कि गर्ल्स की इतिहास को देखते हुए, नारी शिक्षा के इतिहास को देखते हुए, उसके लिए हमारे तरफ से सारी कोशिशें होती है। फिलहाल हमारे की दिया है कि सब एक समान है और सब तो अच्छे से आगे वो करने का। मैंने एक सवाल पूछना भूल गया था, कई बार मेरे दिमाग में आया था, ये लास्ट होगा। आपके स्कूल से जो बच्चे पास आउट हैं, उस बच्चे में मतलब ये अपने करियर में कहाँ-कहाँ टॉप किए हैं? जैसे अभी देखो ऐसा है कि 15 में मैट्रिक पहला बैच निकला, 15 से तो मुश्किल से 8-10 साल बैच का हुआ है। लेकिन इस 10 साल में ही एम्स पटना से लेके अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से लेके, दिल्ली से लेके, क्लैट से लेके, आईएमएम के से लेके, अभी मेरा एक बच्चा यूपीएससी में पीटी दिया, मेंस दे के आया, बहुत अच्छा, वो कॉन्फिडेंट है इस बात में प्रिपेयर भी हो जाएगा, निकाल देंगे। तो जितने कम समय में जितनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हैं, गर्ल्स का स्पेशली आईआईटी धनबाद से लेके, मतलब आईआईटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, क्लैक्स, हर फील्ड में तो सब जहाँ-जहाँ बच्चे जा रहे हैं, जहाँ-जहाँ बच्चों का मूवमेंट है, ये करीब अर्धशतक लग चुका है। 50 की संख्या में ऐसे बच्चों की टोली भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। छोटा-बड़ा अगर कोई एसएससी वगैरह दरोगा बन गया है, सिपाही-विपाही हो गया है, सीधा टेबल नहीं, वो अकाउंटेबल नहीं है। मतलब ये तो ऐसा, ऐसे तो सबों की संख्या में होगी। तो बच्चे काफ़ी स्लाइटली मूव कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से एक पूरी की पूरी पौध निकलेगी, और जिसमें थोड़ा-सा अगर मेरा भी फ्लेवर उसमें रहा, तो शायद वो देश में कम से कम बेईमान पौध में गिनती ना होगी वो की। ना बेईमान डॉक्टर होंगे, ना बेईमान आईएएस होंगे, ना बेईमान इंजीनियर होंगे। ऐसा हो गया, तब जाके हम समझेंगे सफल है, बाकी इंजीनियर डॉक्टर वो बनते ही रहेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो आपने सुना डॉक्टर विजय रंजन को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई, अपने करियर की शुरुआत की कहानी बताई, अपने लव मैरिज की कहानी बताई, और कैसे एक स्कूल खोल करके पुरथराज जैसे जगह पर पूरे देश के साथ-साथ विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर